हे गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस ब्लॉग में दोस्तों मैं एक्सप्लोर करने आया हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे अगल बगल, मैं अभी जो हूँ दोस्तों अपने खेत तरफ आया हुआ हूँ। तो मैं जो चीज़ें एक्सप्लोर कर पाया और जो चीज़ें मैं यहाँ पे सीख पाया और देख पाया, जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें औषधीय गुण होती हैं। तो हम नहीं जानते हैं उनके बारे में, बट दोस्तों एक्सप्लोर करने के दरमियान मुझे ये सभी पौधे मिले। मुझे लगा कि आपसे ये चीज़ें बात कर लेनी चाहिए। तो इस ब्लॉग में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको कुछ प्लांट्स यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ के चारों ओर देख लीजिए ये नज़ारे। आज आसमान में तितलियाँ भी काफ़ी सारी उड़ रही हैं। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है हमारे झारखंड साइड का। ये पलामू ज़िले का आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। और इसलिए दोस्तों आप पहले इन चीज़ों को देख लें ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी टेंशन हो वो मुक्त हो जाए। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आक का पौधा। इसे अकवन भी बिहार झारखंड में कहते हैं। ये देख लीजिए मैंने कुछ पत्ते तोड़े हुए थे, इसमें से दूध निकल रहे हैं। ये काफ़ी जहरीला पौधा होता है बट इसमें बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होता है। जैसे कि यदि हम बात करें बीमारी की, तो यदि बवासीर है या फिर घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो पुराने से पुराने दर्द को ये ख़त्म कर देता है। इसकी पत्ती और सरसों का तेल, आप इस पे सरसों का तेल पत्ती पे रगड़ के और गर्म करके जहाँ पे आपका दर्द है घुटने में आप बांधेंगे तो उस दर्द से छुटकारा आपको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये और भी बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जैसे कि यदि आपके पैर में कांटा गड़ गया है, चुभ गया है और वो कांटा निकल नहीं रहा है, तो आप सिंपली उस जगह पे जहाँ पे कांटा गड़ा हुआ है वहाँ पे आप इसका दूध एक बूंद चुआ दें। तो उसके बाद धीरे धीरे आपका जो पैर में कांटा गड़ा हुआ है वो 2 से 4 दिन के बाद ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाएगा। लेकिन गलती से भी इस आक के पौधे का या कौन के पौधे का दूध आपके आँखों में चला गया या फिर आप सिंपली हाथों में लगा हुआ है और आँखों को आपने मल लिया, तो आपका आँख जो है वो डैमेज हो सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें और इस पौधे को आप सावधानी पूर्वक यूज करें। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरा यहाँ पे औषधीय गुणों वाला पौधा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये है गिलोय का पौधा, बिल्कुल पान के पत्ते की तरह होता है, आप देख सकते हैं। तो इस पौधे के बारे में आप जानते ही होंगे, बहुत सारी बातें इस पौधे के बारे में प्रचलित हैं। लेकिन यदि आपको बुखार हो जाता है या फिर मलेरिया टाइफाइड होता है तो आप सिंपली इस पौधे का काढ़ा बना के यदि आप पीते हैं, गिलोय का काढ़ा पीते हैं, तो आपका जो बुखार है या फिर मलेरिया टाइफाइड है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो यहाँ पे पौधा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आपको नीम दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं। नीम का भी पौधा काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण रखता है। यदि आपको स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक, यानी कि जिसे हम लोग माता जी दिखाई देना भी कहते हैं, हो जाता है ऐसी बीमारी, तो आप सिंपली इसका जो ये पौधा है इसे आप गर्म पानी में उबाल कर इसके पानी से नहाएंगे तो आपको ये बीमारी जो होती है यानी कि स्मॉल पॉक्स, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला पौधा की बात करें, यहाँ पे देख लीजिए आपको दिख रहा होगा बहुत सारी ये पौधे हैं। तो ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ककड़ौर, हमारे बिहार झारखंड में इसे ककड़ौर कहते हैं। तो कहीं पर भी आपके शरीर में कट जाता है या फिर घाव है तो आप इस तरीके से इसे मसल के यानी कि इस तरीके से रगड़ के, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे यूज करने की विधि आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको मसलने के बाद इस तरीके से इसका जो रस है, आपका जहाँ पर भी थोड़ा सा कट गया है या घाव है, आप इस तरीके से इसे मसल के इसके रस को छुआएंगे तो धीरे धीरे वो घाव आपका ठीक हो जाएगा। ये देख लीजिए ये सभी उसी के पौधे हैं ककड़ौर के। ये ईजिली आपको कुएं वगैरह पे या फिर कहीं पे भी नदी के साइड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुण वाला पौधा है और आम तौर पे आपको ये जनरली आपको कहीं पर भी रास्ते में भी
चलते हुए आपको मिल जाएंगे ये पौधे। तो ये कुछ पौधे हैं और इसके बारे में दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं, खास बातें। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो और भी कुएं पे होने वाला एक औषधीय गुण वाला पौधा है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पुदीना। तो पुदीना गर्मी के मौसम में होता है, यहाँ पे अभी पुदीना नहीं है। जैसा कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे पुदीना देखने को यहाँ पे नहीं मिला, तो वो गर्मी के दिनों में था। तो कभी और किसी भी वीडियो में मैं आपको उस पौधे को भी पहचान करवा दूंगा। तो ये कुछ थे पौधे। तो ये सब तो औषधीय गुण वाले पौधे थे। यहाँ पे देख सकते हैं अमरूद भी यहाँ पे है। अमरूद यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे देख सकते हैं फरा हुआ है। तो हालांकि इसका फल अभी तैयार नहीं है, बड़ा नहीं हुआ है। तो मैं सिंपली आगे जब बड़ा होगा फल तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सभी कुछ मेडिकेटेड पौधे थे जो कि इजीली आपको कहीं पर भी उगे हुए ये नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने के दरमियान यहाँ पे पाया, इसलिए सोचा कि आपको बता दूं। तो ये बहुत ही औषधीय गुण वाले ये सभी पौधे हैं और ये इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे बिहार और झारखंड साइड में तो ये आपको इजीली कहीं पे भी कुएं वगैरह पे भी ये उग जाते हैं और देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हाथ में ये लग गया है, ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला पौधा होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता रखा है। तो मैं यहाँ पे हाथ धो लेता हूँ। यहाँ पे पानी है, आप देख सकते हैं। ये किसी भी वक्त आपके आँखों या मुंह में जा सकता है, जो कि आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में। ये जहरीला पौधा होता है, अकवन का जो पौधा मैंने बताया था। तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करने के दरमियान पाया था। मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँगा तो इसके बारे में आपको भी जानकारी दे दूँ, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे आसपास तो होते हैं, लेकिन उसके औषधीय गुण के बारे में हम लोग नहीं जानते। तो ये हमें जानना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।